चलिए, सो वी आर लाइव, रिकॉर्ड भी हो रहा है अपना लेक्चर। तो टेल मी द पेज नंबर, कल का क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। एनीबॉडी? 77. 77। तो वी कम हियर। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो रिलेटेड था मेरे ख्याल से आपके स्टेशनरी अकाउंट से। आप स्टेशनरी का भी देखो, दो चीजें कर सकते हो, एक चीज सीख लो पहले तो। सबसे जरूरी क्या है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए? एक होता है प्लस माइनस, ये प्लस किया, ये प्लस किया, ये माइनस किया, ये फिगर मिल गई। एक होता है इसका अकाउंट बनाना। जैसे स्टेशनरी का यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना था? 800 रुपए का। ओपनिंग स्टॉक डेबिट क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। वो इसलिए डेबिट होता है क्योंकि वो एसेट है। अगर एसेट हमारे पास ओपनिंग में है, स्टार्टिंग में है, तो जाहिर सी बात है उसमें बैलेंस भी कौन सा रहेगा? डेबिट बैलेंस रहेगा। हाँ कि ना? अगर खरीदा तो डबल एंट्री क्या होती है? किसी भी चीज के स्टॉक को डेबिट होता है, उसको खरीदते हैं हम इसलिए। तो हमने खरीदा 7,000 का और कैश को क्रेडिट किया। फिर हमने खरीदा उसको क्रेडिट पे 1,500 का। परचेस मतलब स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे, तो ये तीन चीजें डेबिट हो गई। बच गया जो क्लोजिंग स्टॉक, किसका? स्टेशनरी का। ये बैलेंस शीट में दिखता है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है 1,300, इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड में। अब अगर ये क्लोजिंग स्टॉक है तो इसका मतलब है इस अकाउंट का, स्टॉक अकाउंट का ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस शीट 1,300। फिर इसको बैलेंस करेंगे तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है 8,000, ये हमारा मिलेगा कॉस्ट ऑफ मशीन कंज्यूम, सॉरी कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। इसकी डबल एंट्री क्या होती है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में जाएगा 8,000 और आपके स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा 8,000। हुज माइक इज दिस? वेरी रफ। कर दिया, मिल गया वो व्यक्ति मिल गया जिसका माइक था, वो था अपना प्रियांशु। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह कल आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाने का था, इन्होंने शायद सॉल्व करके दिया है यहाँ पे। बन गया ये कि इसमें किसी को दिक्कत आई बेटा? इनकम एक्सपेंडिचर, सॉरी, पहले तो हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना चाहिए कल के क्वेश्चन का। लेट्स चेक कि आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया या नहीं बनाया, बताइए मुझे। इज देयर अ नीड टू प्रिपेयर अ सब्सक्रिप्शन अकाउंट? तीन चीजें करनी होती है आपको। एक, आपको बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बाद आप बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद आप बनाओगे बैलेंस शीट। ये तीन चीजें अक्सर आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप बनाइए। अब देखो इसमें कल के क्वेश्चन में क्या था जो आपको होमवर्क करना। कई लोग बोले कि नहीं जमा। अब ऐसा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 वॉज 2,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर 8,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस है इसके। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17 और ये साल खत्म हो रहा है मार्च 2018, मतलब ये बात हो रही है 17-18 की रिसिप्ट है। ड्यू फॉर द करंट ईयर मतलब 2017-18 की बात हो रही है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 लेने थे 2,000 रुपए। तो ऐसा है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ओपनिंग गॉड व्हाट्स रॉन्ग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था वो था 2,000 रुपीज और ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो था वो था बेटा 8,000 रुपए। तो ये दो ओपनिंग बैलेंस हमने ले लिए। तीन स्टेप में हमें करना होता है। तो जब इस साल की शुरुआत हुई तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लोगों से 2,000 लेने थे, कुछ लोगों से, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 8,000 पहले ही एडवांस में पे करके रखा था। फिर क्या हुआ? 16-17 का पैसा आया, जो आउटस्टैंडिंग था 2,000, उसमें से आया 1,500, मतलब अभी भी इसमें से 500 रुपया आना बाकी। 17-18 का चालू साल का 80,000 रुपया आया और 18-19 का 3,500 आया, मतलब कुल 85,000 रुपीज आया। तो कैश को डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 85,000। ये दूसरी स्टेप। स्टेप वाइज चलो। पहली स्टेप में हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया, लोगों से लेना कितना था
और लोगों ने एडवांस में दिया कितना, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने कैश कितनी आई ये लिख लिया। अब इसके क्लोजिंग बैलेंसेस को तय करते हैं कि ये साल जब खत्म हुआ तो सब्सक्रिप्शन लोगों से लेना कितना बाकी था और कितने लोगों ने एडवांस में दिया। तो 2018-19 के लिए लोगों ने 3,500 रुपए का सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे के रखा है। ये हमें समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है। तो ये जो एडवांस में लोगों ने सब्सक्रिप्शन दिया, ये इस साल के एंड में लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और ये रही 3,500 रुपए, यहीं पे दिखता है वो। अब अगर ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है, तो हम यहां लिखेंगे क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,500 रुपए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। एडवांस में 3,500 मिले हैं, ये उसका क्लोजिंग बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग कितना है? तो 16-17 का 1,500 लेना था, उसमें से 500 अभी भी लेने हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर बोला है, फॉर करंट ईयर। फॉर करंट ईयर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ चालू साल के लिए 7,000 लेने। मतलब कुल मिला के 16-17 के 500 रुपए और 17-18 के 7,000 रुपए। इस तरह से आपको 7,500 रुपए अभी भी लोगों से लेने हैं। ये साल के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 7,500, ये बैलेंस शीट में दिखेगा। अगर ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का डेबिट वाला क्लोजिंग बैलेंस है, जो क्रेडिट साइड में क्लोज होगा। इसको बोलेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,500, और ये आपकी स्टेप 3 है जिसमें आपने क्लोजिंग बैलेंसेस को डिराइव किया। फिर से देखेंगे, स्टेप 1 रेड में किया है ओपनिंग बैलेंस, स्टेप 2 ब्लू में किया है कैश कितनी मिली, स्टेप 3 क्लोजिंग बैलेंस कितना है। और इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो साल के एंड के बैलेंस शीट में हमें दिखाना होता है। इतना अगर हमने कर लिया तो हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन के तैयार है। अब इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। इधर की टोटल होती है 85,000 और 8 93, 93 और 7 1 लाख, 1,05,000 इधर की टोटल। तो इधर भी टोटल चाहिए हमें 1,05,000। ओके, माय मिस्टेक। हाँ, 1,05,000 और इधर की टोटल 1,05,000। अब 1,05,000 में से 500 गए, 1 लाख बचे, 3,000 गए, 97 बचे, 97 में से भी 2 गया, 95 बचा। अब ये जो है ये बैलेंसिंग फिगर है। इस 95,000 की डबल एंट्री करो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट में, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में। कितना रुपया? 95। ये है सब्सक्रिप्शन इनकम और ये है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इस तरीके से इसको क्लोज करके इसका जो सेकंड इफेक्ट है ये हमें इनकम में देना होता है। तो दिस इज हाउ ये आपका सॉल्व्ड इलुस्ट्रेशन टू सॉल्व होता है। क्या सबने ऐसा ही किया था? यस। यस। अब इन्होंने क्या किया देखो, ये लाया तो इन्होंने भी 95,000 की है, पर इन्होंने लाया प्लस माइनस करके। बाय सब्सक्रिप्शन, एड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। ये मेथड हो सके तो फॉलो मत करो। आई विल नॉट सजेस्ट टू फॉलो दिस मेथड। इसके बजाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, इसको नाम देने का वर्किंग नोट, और सिर्फ एक फिगर यहाँ पे लिखने की और यहाँ लिख देने का रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा फ्रूटफुल है। वैसे लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा भी हिसाब कर सकते हैं आप कि इस साल के 80,000 मिले, यहाँ पे ध्यान देंगे सब। चालू साल के मिले 80,000, चालू साल के लिए पिछले साल में मिल चुके थे 8,000 जो इस साल की इनकम है, और इस साल का नहीं मिला 7,000, वो भी इस साल की इनकम। तो आपकी इस साल की इनकम होगी 95,000, जो उन्होंने उतना ही करके दिया। पर कभी कभी क्या होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, दैट ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड प्रॉपरली। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए नहीं आता, आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया होता है, एडजस्टमेंट दी होती है, आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना होता है, प्लस बैलेंस शीट भी बनानी होती है। तो ये सब कुछ जब बनाना होता है तो वी फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग अ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। 3 स्टेप।
सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की 3 स्टेप। पहली स्टेप ओपनिंग बैलेंस, दूसरा स्टेप कैश कितना मिला, और तीसरा स्टेप क्लोजिंग बैलेंस, और चौथा स्टेप बैलेंस करो अकाउंट को और पता कर लो कि इस साल की इनकम कितनी है। इट इज गोइंग टू बी इजी एक्सरसाइज, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मेघा विदोषी कैमरा ऑन रखो, लिखित बख्तियार कैमरा ऑन रखो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव यू दिस टाइम फ्रॉम द व्हाट लेक्चर्स। ठीक है, चलो ये एक होमवर्क था आपको। इसके बाद क्या था, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें किसी को डाउट है क्या बोलो, तो मैं करवा के देता हूँ। अगर एक भी मुझे ये बोला कि भाई सर हमको डाउट है, तो इट इज फाइन फॉर मी, मैं उसको सॉल्व करके देता हूँ। इस किसी को चाहिए कि ये डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करके कि जम गया सबको? No. नहीं चाहिए? ठीक है, किसी को चाहिए हो तो आवाज दे दो, बस एक आवाज काफी रहेगी मेरे लिए। आई विल सॉल्व दिस फॉर यू, नो नीड, जरूरत नहीं है। ठीक है सोनल, ये वाला जम गया था ना बेटा? हम्म, ठीक है। ये फोर्थ वाला होमवर्क था क्या, नहीं था? नो सर। नो, तो कुछ होमवर्क नहीं था, होमवर्क कितना ही था आपको? 2 ही क्वेश्चन थे सर, हम्म, पेज नंबर सेकंड और बताइए। थर्ड ही था। अच्छा, पेज नंबर बताइए अनसॉल्व क्वेश्चन का, वहां पे चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा के देता हूँ। 115. 115। ठीक है, ये है हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो चुका था। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था? नहीं हुआ था सर। चलो ध्यान से देखो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2018। इस साल में दिख रहा है कि 16-17 का 2000 आया, 17-18 का 2000 आया, और ये साल भी 17-18 है। ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है। तीनों साल का मिला के 66,500 हमारे पास पैसा आया। एडजस्टमेंट में क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18, चालू साल का अभी भी 6000 आना बाकी है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला था कितना, 2000 रुपया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 16-17, यहाँ पे ईज लिखा है, ईज कितना है, 2500। अब पिछले साल का ईज नहीं चाहिए, यहाँ पे वॉज चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 16-17 का पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो 2500 रुपया था, उसमें से 2000 रुपया आए, तो अभी भी उस साल का 500 रुपया आना बाकी है। ये एक इंटरप्रिटेशन होता है इसका, है ना। और अगर इसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 लिखे 2500, तो इसका मतलब है कि 16-17 में कुल मिला के 4500 रुपया लेना बाकी था, उसमें से 2000 रुपया आया। तो ईज फिर बराबर है कि अभी भी आना बाकी है कितना, 2500 रुपया। विद द हेल्प ऑफ अबो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट आइटम इन सब्सक्रिप्शन, आइटम सब्सक्रिप्शन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। तो आइए अपन बनाते हैं सबसे पहले इसका 3 चीजें, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें एक चीज थोड़ी सी ज्यादा करेंगे अपन, इसमें अपन ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना लेंगे। जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है, पर सीखने के लिए ये सीखना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट। तो मेरे साथ एक चीज ज्यादा बनाएंगे आप। पहले तो नंबर ले लेते हैं, ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 115। यहाँ पे एक चीज सबसे पहले आप बनाएंगे, उसको नाम देंगे आप ओपनिंग बैलेंस शीट, और जो बन रही है उसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बनाइए सबसे पहले सॉल्यूशन में, उसको नाम दीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट, फिगर मत डालिएगा। फिर बनाएंगे हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट,
फिर बनाएंगे बेटा हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर बनाएंगे हम साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो चलिए 4 चीजें बना के रख दो, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉरी सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ड्रॉ कीजिए। ड्राइंग हो गई हो तो बताओ। कितने अकाउंट चाहिए मेरे को आपके पास? ओपनिंग बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। आइए वन बाय वन चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन पे अगर फोकस करो तो आपको एक चीज नजर आएगी, इसको इजी रहने दो, वॉज मत करो। यहाँ पे इज दिया है तो इजी रखते हैं और उसके हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको ये नजर में आएगा कि ये कहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 16-17 इज ₹2000। प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिला था वो 2000 रुपए था। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये लायबिलिटी थी। पिछला साल जब खत्म हुआ था तो हमारे पास कुछ सब्सक्रिप्शन पहले से ही एडवांस में था और ये अमाउंट थी 2000 रुपए की। तो इसका मतलब है कि ये ओपनिंग बैलेंस है चालू साल का, जिसको बोलेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये उसका ओपनिंग बैलेंस है 2000 का। इस साल जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा तो इसकी शुरुआत ओपनिंग बैलेंस से होगी। जो क्वेश्चन में दी हुई जानकारी से हमें पता चला कि महीने की, साल की शुरुआत में एडवांस में मिला हुआ सब्सक्रिप्शन 2000 रुपए का था। अब देखो एक ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी ट्रिक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 इज 2500 है, इज है मतलब 16-17 के अभी भी 2500 नहीं आए। 16-17 के कितने आए हैं? 2। इसका मतलब है 4500 लेना था 16-17 में, जिसमें से 2000 रुपए आ गए चालू साल में और अभी भी नहीं आए। कितने? 2500 रुपए। तो इसका मतलब है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में 4500 था, क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट। इसका मतलब है कि इस साल की जब शुरुआत हुई तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑलरेडी हमारे बुक में था 4500, और यहां से ये तो पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट थी, सॉरी मैंने यहाँ ओपनिंग लिखा है, ओपनिंग लिखा है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट थी इस साल की। इसी से ये नए साल का नया अकाउंट स्टार्ट हुआ। अब इस साल की शुरुआत होती है यहां से, लोगों से 4500 पहले से ही हमारे को लेने हैं, 2500 लोगों ने पहले ही ज्यादा के दे के रखे हैं। अब बात आगे बढ़ेगी, दूसरी स्टेप में ये देखेंगे कि चालू साल में पैसा आया कितना।
तो भाई 66,500 रुपीज आया, डबल एंट्री कैश को डेबिट, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट, जिसको बोलेंगे कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 66,500। दो स्टेप पूरी हो गई। ओपनिंग बैलेंस पता चल गए सब्सक्रिप्शन अकाउंट के, जो ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलता है। तो आगे जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नजर आएगी, उस पे से सब्सक्रिप्शन अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस आपको ले लेने हैं। सेकंड स्टेप में आपको यह पता करना है कि कैश आई कितनी पूरे साल के दौरान, तो कैश को डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को करेंगे आप क्रेडिट। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, आगे चल के क्या होने वाला है। तो दो चीजें हमें दी हुई, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18 6,000 रुपए है, ये साल खत्म हो गया, अभी भी 17-18 का 6,000 रुपए हमें लेना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 2,500 है, और ये सही भी है। हमने बोला कि 16-17 का 4,500 लेना था हमें, जिसमें से चालू साल में हमें कैश बुक में दिख रहा है कि 2,000 रुपए आए। मतलब कुल मिला के जब साल ये खत्म हुआ तो ये पता चलेगा कि चालू साल का 6,000 और उसके पहले साल का 2,500, कुल मिला के 8,500 रुपया अभी भी लोगों से लेना बाकी है। तो चालू साल के क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसमें हमारे पास 2016-17 का पैसा नहीं आया, वो है 2,500, और रुपीज 2017-18 का नहीं आया, वो उन्होंने भी दिया है 6,000 रुपया, और कुल मिला के 8,500 रुपया अभी भी हमारे पास नहीं आया है। अब ये 8,500 रुपया क्या है जो हमारी साल के एंड के बैलेंस शीट में दिख रहा है? ये ऐसा पैसा है जो अभी तक हमें मिला नहीं है, ये क्लोजिंग बैलेंस है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, डेबिट बैलेंस है, तो इसका क्लोजिंग जो है वो क्रेडिट साइड में होगा, जिसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ अ ईयर 8,500 रुपए। ये आपके सब्सक्रिप्शन अकाउंट में भी दिखेगा और आपके बैलेंस शीट में भी दिखेगा 8,500 रुपए। एक क्लोजिंग बैलेंस मिल गया, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं, क्वेश्चन में ही दिया है कि 2018-19 में 4,500 रुपया अगले साल के लिए मिला था। ये और कुछ नहीं है बल्कि एडवांस सब्सक्रिप्शन है 4,500 रुपीज, और ये और कुछ नहीं है, इसी सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ अ ईयर 4,500। थोड़ा ध्यान से देखेंगे सब लोग। ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस मिलता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, ये जो ब्लू में है ना, ये साल जब शुरू हुआ था तब आउटस्टैंडिंग कितना था और एडवांस में कितना मिला था ये दिया था, इसी को हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस करके ले लिया। ये ब्लू ब्लू वाले ओपनिंग बैलेंस है। साल के एंड में एडवांस में कितना मिला और आउटस्टैंडिंग कितना है, ये साल के एंड के बैलेंस शीट में दिखाएंगे, जो ग्रीन में है। कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 66,500 है, सब कुछ खत्म हो गया, जो करना था वो कर लिया। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बैलेंस करने की बारी है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट को टोटल करो आप लोग तो आपको पता चलेगा 66,500 और 567 और 3 70 75 और 2 77,000 रुपीज टोटल है इसकी। तो इधर की टोटल भी 77,000 होनी चाहिए। 77,000 में से 4 और 4 8 और एक 9,000 रुपए अगर जाते हैं तो 68,000 रुपीज बचता है,
जो हमारा इनकम है, सब्सक्रिप्शन का इनकम है, इससे बोलेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। इसकी डबल एंट्री होती है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट 68,000। और इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा होता है। इनका आंसर कितना आया? उतना ही आया। सब्सक्रिप्शन का इनकम चालू साल का 68,000 रुपीज। किसका आंसर सही आया था घर पे? गजल का आया था। और किसी का? एनीबडी एल्स? मानसी का आया था। अनिकेत आया था? किया नहीं। क्यों बेटा? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। आपसे तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं कि आप ऐसा जवाब दो कि किया नहीं था। हाँ सोनल, माइक बंद है। देखो इसमें एक ही ट्विस्ट था। ये ईज वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड? ईज। आउटस्टैंडिंग अभी भी है 16-17 का 2,500 और 16-17 के इस साल पैसे आए थे 2,000 रुपए। इसका मतलब है कि 16-17 का जब ये साल खत्म हुआ था तो लोगों से 4,500 रुपया लेना था। ये एंट्री करोगे सही तो ही आंसर आएगा 68,000, अदरवाइज आंसर 68,000 आता नहीं। दीप ये जमा था क्या अपने को? रुचि सही आया था? दैट्स ग्रेट, गुड, शाबाश। चलो फिर आगे बढ़ते हो। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। अब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इस पे अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सातारा स्पोर्ट क्लब। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 और आपको दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019। क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है। क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब ध्यान देंगे, यहाँ से फुल फ्लेज क्वेश्चन चालू होंगे जो बोर्ड में आपको पूछे जाएंगे। अब ऐसा था कि ये साल जब शुरू हुआ तो पहले से ही मेरे पास कैश इन हैंड था, कैश एट बैंक था। फिर मेरे पास सब्सक्रिप्शन आया 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का भी, कुल मिला के 52,000। अब ये जितनी भी रिसिप्ट दिख रही है इसके दो प्रकार हो सकते हैं, वेदर इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट और इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इसकी डबल एंट्री होगी, कैश को डेबिट और इनकम को क्रेडिट। और अगर एक कैपिटल रिसिप्ट है तो इसकी डबल एंट्री होगी, कैश को डेबिट जो ऑलरेडी किया जा चुका है, सेकंड इफेक्ट इसका बैलेंस शीट में अकाउंट में देना है आपको। ये जितने भी पेमेंट आपको दिख रहे हैं इसके दो इफेक्ट हो सकते हैं, या तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो कैश को क्रेडिट किया जा चुका है, आप एक्सपेंडिचर को डेबिट करो। और अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कैश को क्रेडिट किया जा चुका है, आपको एसेट या लायबिलिटी में इसको डेबिट करना पड़ेगा, वट एवर द केस में भी। वन बाय वन देखते हैं। इसमें एडजस्टमेंट भी है। अब इन्होंने बोला है कि कैश आई सब्सक्रिप्शन के नाम की 52,000। अब जब 52,000 सब्सक्रिप्शन की कैश आती है तो हम इसका डबल इफेक्ट क्या देते हैं? कैश को डेबिट हो चुका है, वर्किंग नोट के नाम पे एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आओ फिर बनाओ। नंबर 2, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3, टेक्स्ट बुक पेज नंबर जो भी आता है 116। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 116, सॉल्यूशन। यहां बनाएंगे अपन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। उस रिसिप्ट और पेमेंट से पता करेंगे कि हमारा इनकम कितना है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर अमाउंट और यहां रहेगा इनकम अमाउंट। पूरे पेज का बना लो आप, हो सके तो। मैं छोटे कम लाइन का बनाता हूं क्योंकि मैं जब चाहूं अपनी लाइंस को बढ़ा सकता हूं और घटा सकता हूं।
साथ ही साथ आप एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो वर्किंग नोट के जैसा। इसे वर्किंग नोट बोलेंगे, वर्किंग नोट 1 सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बड़ा बनाना है, वैसे आप आंसर में देख, है ही नहीं शायद, इसमें आंसर नहीं दिया। अब थोड़ा और ध्यान से देखो, एडजस्टमेंट कहां कहां पर है, उन हर एडजस्टमेंट की आपको जो है वो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तरीका सिखाता हूं, फिर अपने आप बन जाएगा। बिल्कुल ये सगा भाई है फाइनल अकाउंट का। यहाँ पे मुझे अगला पिछला इस साल का पिछले साल का सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, तो मैंने एक वर्किंग नोट बना ली जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। नीचे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग रेंट है इंक्लूडिंग 2000 फॉर 17-18। पिछले साल का भी इस साल रेंट मिला है, तो मुझे एक रेंट अकाउंट भी बनाना चाहिए। इसको बोलूंगा मैं वर्किंग नोट नंबर 2 रेंट अकाउंट। यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर नहीं रहता, पर्टिकुलर्स डेबिट पर्टिकुलर्स क्रेडिट रहता है। क्यों बनाना है रेंट अकाउंट बताता बाद में। 3 लाइन का बनाया तो भी चलेगा। और तो और जनरल एक्सपेंसेस भी है इंक्लूडिंग 5000 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। चलो फिर जनरल एक्सपेंस अकाउंट भी बना लो। वर्किंग नोट नंबर 3 जनरल एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, दैट्स इट। इतने में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हर उस चीज के अकाउंट बनाने हैं जिस जिस अकाउंट में एडजस्टमेंट है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल का एक एडजस्टमेंट दिया है, तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल का भी एक अकाउंट बनाना चाहिए हम। सब्सक्रिप्शन अकाउंट था, फिर हमने रेंट अकाउंट बनाया था, फिर हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में जनरल एक्सपेंस अकाउंट बनाया था, और वर्किंग नोट नंबर 4 में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट बनाओ। क्यों? क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट। तो चलिए फिर ऐसे काफी सारे वर्किंग नोट आपको बनाने पड़ेंगे जहां जहां आपको एडजस्टमेंट करनी है। तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रेमवर्क। बन के तैयार है सबका? अब एकदम दिमाग जगह पे रख के पूरे कंसंट्रेशन के साथ, जैसा मैं करा रहा हूं, जैसा मैं लिखा रहा हूं, आपको करना है और आपको लिखना है। 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखो, ओपनिंग कैश बैलेंस हमारे पास पहले से ही था, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा, कैश इन है। सब्सक्रिप्शन का पैसा आया 52,000, इसकी डबल एंट्री क्या होगी? कैश को तो डेबिट किया जा चुका है, क्रेडिट कहां करोगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, बाय कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना कैश मिला ड्यूरिंग द ईयर? 52,000। हो गया इसका काम। जैसे ट्रायल बैलेंस में एक एक चीज को टिक करते हैं, वैसे इनकम रिसीव पेमेंट अकाउंट में एक एक चीज को टिक करेंगे कि हमने उसका दूसरा इफेक्ट दे दिया है। एंट्रेंस फी मिली है कितनी?
8,000। नीचे एडजस्टमेंट में देखो क्या लिखा है एंट्रेंस फी के बारे में। एंट्रेंस फी आर टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। एंट्रेंस फी को क्या ट्रीट करना है? रेवेन्यू इनकम। तो डबल इफेक्ट क्या होगा? कैश को हुआ है डेबिट, क्रेडिट किसको करोगे? सीधा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बाय एंट्रेंस फीस 8,000 रुपया। देखो भाई 8,000 की डबल एंट्री कर ली, 52,000 की डबल एंट्री कर ली। फिर आप बोलोगे सर ये ओपनिंग कैश बैलेंस जो इसका डबल एंट्री क्यों नहीं किया 16,500 का? भाई वो ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस की ओपनिंग एंट्री होती है, उसकी डबल एंट्री होती नहीं है। ये 52 हो गए, 8 हो गए। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड आया है। डोनेशन फॉर क्या आया है? बिल्डिंग फंड। कैश को डेबिट, सेकंड इफेक्ट कहां दोगे बताओ? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। वैसे इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनाने बोला है क्या? नहीं। फिर भी हम बना लेते। चलो नीचे थोड़ा सा एक छोटा सा क्या बना लो, बैलेंस शीट बना लो। जरूरत नहीं है पर बना लेते हैं, सीखना ही है ना हमें। एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो इसको अपन बोलेंगे बैलेंस शीट। इसके दो पार्ट रहेंगे, लायबिलिटी और दूसरा पार्ट रहेगा आपका एसेट। बना लो, चलो बैलेंस शीट भी बना लो। लेट्स लर्न द थिंग्स थॉरोली। ए से लेके जेड तक हर चीज सीख लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। अब सुनो मेरी बात, फिर से शुरू करेंगे। ये जो ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। सब्सक्रिप्शन का डबल इफेक्ट दे दिया, कैश को डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट। एंट्रेंस फी का दूसरा इफेक्ट दे दिया, कैश को डेबिट उन्होंने कर दिया था, इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड को हमने क्रेडिट कर दिया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एक कैपिटल रिसिप्ट है, कैश को डेबिट हुआ है, इसको इनकम में क्रेडिट ना करते हुए सीधा बैलेंस शीट में क्रेडिट करेंगे, मतलब लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे और इसको नाम देंगे बिल्डिंग फंड। कितना है बिल्डिंग फंड? 70,000, 70,000। ये हो गया इसका सेकंड इफेक्ट। आराम से शांति से फोकस रख के कंसंट्रेशन के साथ करना है। नेक्स्ट है, हमें इस साल इंटरेस्ट मिला। हमें इस साल क्या मिला? इंटरेस्ट। कितना रुपए का इंटरेस्ट मिला? 600 का। क्या कोई मुझे बता सकता है? कैश को डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कहां होना चाहिए? इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्रेडिट होना चाहिए। तो ये गए हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और यहां लिख दिया बाय इंटरेस्ट 600 रुपीज। कैश को डेबिट हो चुका था, हमने इनकम को क्रेडिट कर दिया 600 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री है सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर हमने सेल किया जिसकी बुक वैल्यू थी कितने रुपए? 8,000। मतलब हमारी बैलेंस शीट में फर्नीचर कहीं ना कहीं दिख रहा था 8,000 रुपए का, जिसको बेच दिया 4,500 में। कैश आई 4,500। एंट्री क्या की हमने इसकी एंट्री की कैश अकाउंट को डेबिट और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट। कितना? 4,500। अब फर्नीचर अकाउंट अगर आप बनाते, अगर आप कौन सा अकाउंट बनाते? फर्नीचर अकाउंट, तो आपको इसमें दिखता ओपनिंग बैलेंस 8,000 रुपए। इसको बेचा तो कैश आई 4,500। मतलब अभी भी इसमें 3,500 का बैलेंस है, जो और कुछ नहीं बल्कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, जिसकी डबल एंट्री होती है। हाँ सॉरी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, जिसकी डबल एंट्री होती है इनकम एक्सपेंडिचर को डेबिट और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट। तो करिए ना, इनकम एक्सपेंडिचर को डेबिट कर देते। आप चाहो तो वर्किंग नोट में एक फर्नीचर अकाउंट भी बना सकते हो, जरूरत तो है नहीं पर बना दो। सही में अभी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, पर जब अपन एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे उसमें जरूरत रहेगी। तो इसको नाम देंगे वर्किंग नोट नंबर, ये 4 था। बैलेंस शीट हो गई वर्किंग नोट 5। पूरी बैलेंस शीट नहीं बनेगी, थोड़ा सा टुकड़ा ही बनेगा बैलेंस शीट का। और ये वर्किंग नोट नंबर 6, जिसको अपन बोलेंगे क्या बेचा? फर्नीचर। तो ये फर्नीचर में पहले से ही ओपनिंग बैलेंस था। फर्नीचर एसेट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है।
टू बैलेंस सीडी पहले से ही था, कितने रुपए का? 8,000 का। इतना ही लिखा हम। अब इसका डबल इफेक्ट देते हैं। सेल किया फर्नीचर 4,500 रुपए में, डबल एंट्री क्या होगी? कैश को डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट 4,500, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल किया, इसलिए कैश को डेबिट किया और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट किया। अब साथ ही साथ इस फर्नीचर अकाउंट को तुरंत क्लोज भी कर डालो। अगर 8,000 के फर्नीचर को 4,500 में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 3,500 का लॉस हुआ। इसको बोलेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,500, और फर्नीचर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इधर की टोटल 8,000 और इधर की भी टोटल 8,000। पर ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर सिर्फ 3,500 एक जगह पे लिख के नहीं चलेगा, इसका डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट, तो हमारे एक्सपेंडिचर को करना पड़ेगा डेबिट, नाम देना पड़ेगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,500। फर्नीचर अकाउंट क्लोज करेंगे आप लोग और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या जिसको हम पीएनएल बोलते हैं आमतौर पे, उसमें डेबिट करेंगे। लॉजिक वही है जो फाइनल अकाउंट में लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पूरा का पूरा रिसीप्ट साइड। इसमें हर वो चीज 52,000, 8,000, 70,000, 600 और 4,500, इसका एक इफेक्ट इन्होंने दिया था, सेकंड इफेक्ट हमने दे दिया। अब पेमेंट साइड में आते हैं। हमने सैलरी पे की 5,000 रुपए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है सैलरी में नीचे, सैलरी में नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरी का दूसरा इफेक्ट बताओ क्या होगा? अगर कैश को क्रेडिट हुआ है तो डेबिट कहां करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। Expense. इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहां जाके उसका सेकंड इफेक्ट देंगे, यहां लिखेंगे टू सैलरी 5,000। तो ये रहा, इस पेमेंट से एक्सपेंडिचर मिल गया हमें 5,000 रुपीज का। रुचि दादा इधर ध्यान देने का है, फोन पे बातें नहीं करनी, आजू बाजू में बातें नहीं करनी, दैट इज नॉट अलाउड, यू आर इन क्लास। रेंट इंक्लूडिंग 2,000 फॉर 17-18, ये साल है 18-19, ये साल है कौन सा? 18-19। रेंट में नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग भी है रेंट, कितना? 1,000 रुपए। इधर भी एडजस्टमेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि रेंट अकाउंट जब आप देखोगे तो हमें पहले से ही पता था कि पिछले साल का 2,000 रुपया लेना था। पिछले साल का कितना लेना था? 2,000 रुपया हमें लेना था। लेना था तो हमारा एसेट था। तो ये जो रेंट अकाउंट है ना, वैसे तो नॉमिनल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, पर ये रेंट अकाउंट भी है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट भी है और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट भी है। 3 अकाउंट बनाने की बजाय अपन एक ही अकाउंट बना रहे हैं। तो इसका ये टू बैलेंस सीडी है, या फिर टू, Sir, हाँ पेमेंट साइड में ना रेंट तो हाँ, देना होगा तो ना। सुनना, एक मिनट, हाँ सॉरी, रेंट पेमेंट साइड में, रेंट इनकम वाला रेंट नहीं है, ये कौन सा रेंट है? एक्सपेंस वाला रेंट है, राइट गजल, थैंक्स। तो हमने जो 5,000 दिए उसमें से 2,000 हमने पिछले साल के दिए, इसका मतलब पिछले साल हमें देना था, तो यहां आएगा बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। पहले से ही इस साल के शुरुआत में हमें पता था कि आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारे सर पे, हमें 2,000 रुपए देने बाकी है लोगों के, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, ये एडजस्टमेंट से पता चलता। अब जो 5,000 दिए उसका डबल एंट्री करेंगे। 5,000 अगर कैश को क्रेडिट हुआ है तो डेबिट कौन से अकाउंट को करेंगे? रेंट अकाउंट को। अगर ये पूरा का पूरा इस साल का ही होता, इसको बोलेंगे पेड ड्यूरिंग ईयर, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते थे, पर इसमें क्योंकि एडजस्टमेंट है इसलिए इसको कैश को क्रेडिट और रेंट अकाउंट को डेबिट किया। तो अब देखो लॉजिक बहुत क्लियर है। रेंट अकाउंट को देखोगे तो ये समझ में आएगा कि इस साल 5 दिए, जिसमें से 2 तो पिछले साल के हैं, तो इस साल का खर्चा कितना? 3,000 रुपए ही खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर में जाएगा। जो कहां जाएगा?
एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब इसको प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं और अकाउंट बना के भी कर सकते हो, तो हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, हम हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर अकाउंट बनाकर ही देंगे। ये एडजस्टमेंट बोलो, समझ में आई क्या सबको? कि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब हमारी लायबिलिटी थी साल के शुरुआत में, कहां से पता चला? यहां से पता चला। इन्होंने खुद ही लिखा है क्वेश्चन में कि 2000 रुपए पिछले साल के दिए। अब पिछले साल के दिए मतलब पिछले साल के देने थे ना, वही तो इस अकाउंट में दिखाया कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी था हमारा, फिर उसमें से 5 दे दिए। फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पर पेमेंट में दिखाया हुआ अगर कैश को क्रेडिट किया तो सीधा सीधा कोई अकाउंट ना बनाते हुए कहां पे डेबिट करेंगे? एक्सपेंडिचर में डेबिट करेंगे। कैश को क्रेडिट टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंसेस में डेबिट करो 1450, जिसमें एडजस्टमेंट है उसका सेकंड इफेक्ट उसके अकाउंट में, जिसका एडजस्टमेंट नहीं है उसका सेकंड इफेक्ट सीधा इनकम में या एक्सपेंडिचर। सर रेंट की एक एडजस्टमेंट रह गई ना 1000 की। नीचे आएंगे ना अपन, 1 बाय 1 जा रहे हैं ना, जैसे फाइनल अकाउंट सॉल्व करते थे पहले ट्रायल बैलेंस फिर एडजस्टमेंट। अभी ट्रायल बैलेंस मतलब कैश रिसीव पेमेंट अकाउंट देख रहे हैं, उसमें जो भी दिख रहा है वो कर रहे हैं। 1 बाय 1 नीचे चलेंगे, क्वेश्चन एंड में क्लोज करेंगे। फिक्स डिपॉजिट किया हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर कैश को क्रेडिट हुआ तो फिक्स डिपॉजिट के एसेट को डेबिट होगा और वो दिखेगा आपके बैलेंस शीट में। फिक्स्ड डिपॉजिट 60,000, इसका भी सेकंड इफेक्ट दे दिया हमने। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पेमेंट हुआ है तो कैश को क्रेडिट हुआ है, डेबिट किसको? सीधा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ₹750। आगे बढ़ो। जनरल एक्सपेंसेस है पर इसमें एडजस्टमेंट है, देखो नीचे इसमें लिखा हुआ है, कहां गया? जनरल एक्सपेंसेस नाम का अकाउंट बनाया था ना हमने, हाँ, इसी में लिखा है इंक्लूडिंग 500 रुपए पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, इंक्लूडिंग 500 रुपया पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। तो हमने तो अकाउंट बना के रखा है जनरल एक्सपेंसेस का। तो सबसे पहले तो कैश को क्रेडिट हुआ है तो इसको डेबिट कर दो टू कैश अकाउंट। कितना जनरल एक्सपेंस पे किया? 5,500 रुपया। ये हो गया इसका डबल इफेक्ट, कैश को क्रेडिट, जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट। अब इसकी हिडन एडजस्टमेंट को पढ़ो, इंप्लाइड एडजस्टमेंट को। 5,500 में 500 रुपया पे किया है नेक्स्ट ईयर के लिए। अब आप मुझे बताइए, अगर 500 रुपया नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है तो ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो ये एसेट है साल के एंड में कि लायबिलिटी है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंस 500 रुपया। और अगर प्रीपेड एक्सपेंस साल के एंड में एसेट है, इसका मतलब है कि इस जनरल एक्सपेंस अकाउंट का ये क्लोजिंग बैलेंस है डेबिट वाला। तो यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस, साल के एंड में प्रीपेड है 500 रुपया। और अब लॉजिक भी क्लियर होता है, अगर आप जनरल एक्सपेंस अकाउंट को देखोगे तो इसमें से ये पता चलेगा कि 5,500 रुपया पे किया, जिसमें से 500 रुपया प्रीपेड है, तो खर्चा सिर्फ 5,000 रुपया। इसको अकाउंट ना बनाते हुए डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी कर सकते थे। अंदर के कॉलम में 5,500 लिखना था, माइनस 500 प्रीपेड करना था और 500 रुपए बैलेंस शीट में दिखाना था, ऐसा भी चलता। पर ये अकाउंट इसलिए बना रहे क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस में भी 5 चीजें रहेगी। साल के शुरुआत का प्रीपेड, साल के शुरुआत का आउटस्टैंडिंग, साल के एंड का प्रीपेड, साल के एंड का आउटस्टैंडिंग, साल में दिए हुए पैसे और इस साल का एक्सपेंस।
और इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है कि हम हर चीज का अकाउंट बनाएं। तो ये जो 500 रुपए प्रीपेड है, ये साल के एंड में बैलेंस शीट में दिखेगा, जो इस जनरल एक्सपेंस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी है। फिर ये भी एडजस्टमेंट हो गई पूरी। स्पोर्ट मटेरियल परचेस किए साल के दौरान कितने रुपए के? 40,000 के। उसमें एडजस्टमेंट है तो उसके लिए हमने अकाउंट बनाया। स्पोर्ट मटेरियल को कैश को अगर क्रेडिट हुआ है तो स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट को डेबिट करेंगे, या स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश, और ब्रैकेट में लिखेंगे साल के दौरान परचेस किए। कितने के परचेस किए? 40,000 रुपए। तो इस 40,000 का भी सेकंड इफेक्ट हमने ले लिया। अब ये साल के एंड का कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है, ये एसेट है। इसको साल के एंड के बैलेंस शीट में दिखाना होता है। कैश 8,900, वैसे इस क्वेश्चन में बनाने नहीं बोला था, और बैंक बैलेंस भी है साल के एंड में आपके पास 25,000। ये तो आपका एसेट है, ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश बैंक अकाउंट का। और किसी भी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस उस साल के एंड के बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। ये दे दिया हमने। तो इसका मतलब है कि रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड पूरी तरीके से हमने जहां डालनी थी वहां डाल दी। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक एडजस्टमेंट पे ध्यान देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 4,500 है। चालू साल जब खत्म हुआ, चालू साल जब खत्म हुआ तो हमें यह पता चला कि अभी भी इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500 है, जो हमारा एसेट है, जो इस साल के क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखना चाहिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500। पर क्या सिर्फ बैलेंस शीट में लिखने भर से काम हो जाएगा क्या? नहीं, ये इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, एसेट है, तो इसका क्लोजिंग जो है वो लायबिलिटी साइड में होगा। तो इसको यहां लिखेंगे टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। साल के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारा 4,500 रुपया, ये क्लोजिंग बैलेंस। वैसे तो क्लोजिंग बैलेंस नीचे लिखते हैं अपन अकाउंट में, पर यहां जहां जगह मिली वहां लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी एडजस्टमेंट हो गई। दूसरा ये बोलते आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर। रेंट हमारा एक्सपेंस है, अभी भी देना बाकी है, कितना? 1,000 रुपया। तो साल के एंड के बैलेंस शीट में हमें लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 रुपया अभी भी देना बाकी है। अगर ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, इसका मतलब है इस रेंट अकाउंट का ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो इसका क्लोजिंग यहां होना चाहिए, टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 रुपया। इस अकाउंट का बैलेंस साल के एंड के बैलेंस शीट में दिखेगा। अगला है एंट्रेंस फी आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, और ऊपर हमारे पास एंट्रेंस फी थी 8,000 रुपया, कैश को डेबिट हुआ था और हमने सीधा इनकम को क्रेडिट कर दिया था, तो ये एडजस्टमेंट हो चुकी है 3 नंबर की। साल खत्म हुआ, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल ऑन 1/4/2018, मतलब स्पोर्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हमें दिया था, ये रहा हमारा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट है। यहां लिखो टू ओपनिंग बैलेंस। फिर आप बोलोगे सर ओपनिंग बैलेंस तो ऊपर लिखना होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपनिंग बैलेंस जहां जगह मिली वहां लिख लो, ये सब वर्किंग नोट है आपकी। तो ओपनिंग बैलेंस हमने लिख लिया स्पोर्ट मटेरियल के अकाउंट में, ये पिछले साल के बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे दिख रहा होगा। और इनका कहना है कि साल जब खत्म हुआ तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 14,000 रुपीज का। साल के एंड में जो भी बैलेंस है वो साल के एंड के बैलेंस शीट में आपको यहां दिखना चाहिए। यहां दिखाएंगे अपन स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। पर क्या सिर्फ बैलेंस शीट में दिखा देने से हो जाएगा क्या 14,000? नहीं, ये इस स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक है 14,000, और ये इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए बैलेंस शीट में दिख रहा है एसेट साइड में। तो इस तरीके से हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, रिसिप्ट से 2 प्रकार की रिसिप्ट आइडेंटिफाई की, कैश को डेबिट हुआ है उसका सेकंड इफेक्ट दिया हमने,
या तो इनकम में, या तो अकाउंट में, या तो बैलेंस शीट में। पेमेंट में जितना भी पैसा आया है कैश को क्रेडिट किया जा चुका था, हमने डेबिट किया। आता हूं केवल आप पे, हमने डेबिट किया या तो एक्सपेंडिचर में, या तो अकाउंट में, या तो बैलेंस शीट में। हाँ केवल, क्या सवाल है, पूछिए। सर आपने वो लिया क्लोजिंग कैश और बैंक का, तो ओपनिंग कहाँ लेना है? ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा ना बेटा। जब ये साल, पिछला साल खत्म हुआ था तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस था, तो इस साल ओपनिंग बैलेंस था। ये क्या है, ये कैश अकाउंट ही तो है। रिसीव पेमेंट अकाउंट क्या है, ये कैश अकाउंट है। ये रहा उसका ओपनिंग बैलेंस, उसमें ले लिया। जैसे स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस स्टॉक अकाउंट में ले लिया, वैसे कैश का ओपनिंग बैलेंस कैश अकाउंट में ले लिया, और ये कैश अकाउंट ही है। अब इसका काम पूरा हो चुका है, हमें कुछ नहीं करना, इसका जो था हमने सब कर लिया। अब हमें वन बाय वन सारे अकाउंट्स को पहले क्लोज करना होगा, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज छूट गई है, ये देखो, ये वाली, ये 19-20 का 3,000 रुपया मिला है। साल कौन सा है ये, 18-19। पैसा आते वक्त अगले साल के लिए भी पैसा आया, कितना, 3,500। ये हमारा इस साल के एंड में मिला हुआ एडवांस सब्सक्रिप्शन है। तो बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, अगले साल का भी पैसा मिला है। कितना पैसा अगले साल का इस साल मिला है, 3,500। ये अगर छूट जाए तो बोर्ड में पूरे मार्क कट जाते, वो फिर हाथ में नहीं आता मार्क। क्या यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखने भर से काम हो जाएगा क्या, नहीं, ये लायबिलिटी है। तो क्रेडिट बैलेंस है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट में इसको क्लोज करना पड़ेगा। टू क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, साल के एंड में 3,500 रुपया सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिला है। तो अब ये बात पूरी हो जाती है। ये 17-18 का 4,000 रुपया हमने ले लिया, ये भी रह गया लेना। ये देखो, ये 4,000 रुपया हमें पिछले साल का 4,000 रुपया इस साल मिला। इसका मतलब है हमें पिछले साल लोगों से 4,000 रुपया लेना बाकी था। ये भी इसका ओपनिंग बैलेंस है। टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपीज। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इतनी चीजें हमें पहले से पता थी। साल के एंड में एडवांस मिला 3,500, साल के शुरुआत में लेने थे 4,000, कैश मिली साल के दौरान 52,000, और साल के एंड में अभी भी लोगों से लेने हैं 4,500 रुपए। ये 4,500 की एंट्री सही की कि गलत की मैंने? सर वो यहाँ पे आएगा ना, हाँ, क्रेडिट साइड पे आएगा। ये क्रेडिट, ये देखो, ये साल के एंड का 4,500 था ना, ये हमारा एसेट है। और एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, ये डेबिट साइड में नहीं, क्रेडिट साइड में क्लोज होता है। इसको वहां नहीं, यहां लिखो, वहां से काट डालो। होता ही नहीं, मैच ही नहीं होता, हमारा टैली नहीं होता था। तो देखो, सब्सक्रिप्शन के बारे में कितनी चीजें हमें पता थी। साल के शुरुआत में 4,000 लेने थे, ये यहां से पता चली। ये देखो, इस साल एडवांस में मिले हैं 3,500, यहां से पता चला। साल के एंड में अभी भी 4,500 लेना बाकी है, यहां से पता चला। बस इतनी चीजें सब्सक्रिप्शन के बारे में दी हुई थी। आओ अभी वन बाय वन अकाउंट को क्लोज करते, और हमारा पता बन जाएगा फिर पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट की टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 52 और 4,500, जो होता है 56,500। तो इधर की भी टोटल होगी 56,500। 56,500 में से 500 गए, 56 बचे, 3 गए, 53 बचे, 4,000 गए, 49,000 बचे। ये और कुछ नहीं, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। यहां पर डेबिट, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट बाय सब्सक्रिप्शन इनकम, बाय सब्सक्रिप्शन। यहां पे लिखो आप वर्किंग नोट नंबर 1। तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने ये 49,000 कहां से लाया। कहां से लाए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट से लाए, उसको क्लोज किया
तो हमें उसका बैलेंस मिला, ये रहा, यहां पर डेबिट 49,000, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट 49,000 हो गया। सब्सक्रिप्शन अकाउंट की टोटल 56,500, 56,500 टैली है। अब रेंट अकाउंट कराते हैं। रेंट हमने पे किया 5,000, पर उसमें से पहले से ही देना था 2,000, मतलब इस साल का खर्चा है 3 और 1,000 रुपए देना बाकी है, तो खर्चा हो गया 4,000, और ये ऑटोमेटिकली यहीं से मिलेगा। इसको टैली करो, इधर की टोटल है 6,000, इधर की भी टोटल है 6,000। अब इधर की टोटल 6 है, इधर की 6 है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना है 4। ये और कुछ नहीं, यहां अगर क्रेडिट हुआ है तो एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इसका बैलेंसिंग फिगर है। ये ऊपर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में भी लिख लो, इसका बैलेंसिंग फिगर है। तो इसकी डबल इफेक्ट तो देनी पड़ेगी ना। अगर रेंट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में टू रेंट अकाउंट, और ये आया हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 से कि 4,000 रुपए का रेंट का इस साल का खर्चा। देख लो डबल इफेक्ट रेंट का, इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट तो रेंट को क्रेडिट। और अपने आप से पूछो कि क्या ये सही अकाउंटिंग हुई? क्या बिल्कुल सही हुई। कैश 5 दी, देना 1,000 था, तो कुल मिला के 6 का खर्चा होता है, पर उसमें से तो 2,000 पिछले साल के, तो 6 का खर्चा नहीं है, खर्चा 4,000 रुपए ही है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला अकाउंट क्लोज करते हैं, जनरल एक्सपेंसेस। 500 दे दिए, पर उसमें से 500 रुपया प्रीपेड है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना है? सिर्फ 5,000। तो यही एंट्री डालेंगे टू इनकम बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 5,000। इसको क्लोज करो तो यहाँ की टोटल 5,500, तो इधर की टोटल भी आएगी 5,500। इसका दूसरा इफेक्ट दे दो, अगर जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट किया है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और यहां लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंस, और ये आया वर्किंग नोट नंबर 3 से 5,000 रुपीज। सारे अकाउंट क्लोज करो, तभी सही मायने में कितना इनकम है कितना एक्सपेंडिचर है ये आपको पता चलेगा। अगला है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। ऐसा था कि इस अकाउंट को देख के लगता है कि पहले से ही 6,000 रुपए का स्टॉक था, 40 का खरीदा तो 46 का हो गया, पर उसमें से भी 14,000 का बचा हुआ है, तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को जाएगा। इधर की टोटल होती है 46, तो इधर की भी टोटल चाहिए 46। 46 में से 4 गए 42, 10 गए 32, 32,000 रुपीज एक्सपेंडिचर है। इतना स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम हो गया ड्यूरिंग द ईयर। 46 का बचना था, 14 का ही बचा, मतलब 32,000 के बॉल बैट स्टंप वापरने में आ गए, जो खर्चा है। तो इधर स्पोर्ट इक्विपमेंट अकाउंट को या स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट, तो इधर एक्सपेंडिचर में डेबिट टू स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम। या स्पोर्ट मटेरियल लिखा तो भी चलेगा। वर्किंग नोट नंबर 4, हमें पता चला कि 32,000 का स्पोर्ट मटेरियल का कंजम्पशन इस साल हो चुका है। ये हो गया स्पोर्ट मटेरियल, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। उसके बाद हमारे पास एक फर्नीचर अकाउंट है, वो भी टैली है, इसमें भी कोई बैलेंस नहीं है। इसका जो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर था वो हम ऑलरेडी P&L के डेबिट में ले चुके हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो गया। एवरीथिंग इज बीन डन, कोई अकाउंट ओपन नहीं है। तब तक हमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालना है जब तक कि हम सारे अकाउंट को क्लोज ना कर दे, सारी वर्किंग नोट को क्लोज ना कर दे। बैलेंस शीट पूरी बनना संभव नहीं है, क्योंकि पूरे ओपनिंग बैलेंसेस हमें दिए हुए नहीं थे, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनती नहीं। वैसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाने को बोला था। अब इसका टोटल करो, टोटल करोगे तो दो चीजें पता चलेगी, या तो डेफिसिट है या तो इनकम है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, चलो टोटल करते हैं। इस साइड की टोटल होती है 49 और 8, 57,600।
57,600। तो इधर की भी टोटल चाहिए 57,600। अब यहां से सारी टोटल करो ऊपर से लेके नीचे तक। 32,000 प्लस 5,000 होता है 37,000, प्लस 4,000 करोगे तो हो जाएगा 41,000, प्लस 750 करोगे तो हो जाएगा 41,750, प्लस 1450 करोगे तो 43,200, प्लस 5,000 करोगे तो 48,200, और इसमें 3,500 ऐड करोगे तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है आपके यहां से के यहां तक, इसकी टोटल आती है 51,700, और इनकम है 57,600। 57,600 में से 51,700 माइनस करोगे तो आपको सरप्लस मिलेगा 5,900 का। ये है टू सरप्लस 5,900 एंड दैट्स इट। इन्होंने आंसर कितना दिया है? सरप्लस है 5,900 का। तो एकदम से नहीं पता चलता कि एंट्रेंस फी 8,000 डायरेक्ट पता चल गया, इंटरेस्ट डायरेक्ट पता चल गया, पर सब्सक्रिप्शन वर्किंग करके निकालना पड़ा, ये डायरेक्ट पता नहीं चलता। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इजी था, 8 का फर्नीचर 4,500 में बेचा तो आसान था, जल्दी से पता चल गया। सैलरी की सिंगल एंट्री थी, आसानी से पता चल गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेमेंट में दिखाया था, बहुत आसान था। प्रिंटिंग स्टेशनरी पेमेंट में विदाउट एडजस्टमेंट था, बहुत आसान था, पर रेंट में एडजस्टमेंट थी। आउटस्टैंडिंग भी था और ओपनिंग प्रीपेड भी, ओपनिंग पेएबल भी था। इन सब को पता कर ऐड लेस करने के बाद 4,000 मिले। जनरल एक्सपेंसेस सीधा सीधा नहीं था, एडजस्टमेंट था, ओपनिंग भी था, क्लोजिंग भी था। स्पोर्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी था, क्लोजिंग स्टॉक भी था, परचेज भी था। इन सबको एडजस्ट करने के बाद ये जो ब्लू में दिख रही है ना, ये फिगर्स आई है। अब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो ये लोग अकाउंट नहीं बनाते, ये लोग इधर ही सब बहुत बड़ा सा एक कचाड़ा बनाते हैं और उसमें प्लस और माइनस करते हैं। बट आइडियली हम अकाउंट बना के जब करते हैं तो हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं, हम समझते हैं ओपनिंग बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। सेकंड इफेक्ट, अगर कैश में रिसिप्ट है तो अकाउंट में क्रेडिट में लिखते हैं, कैश में पेमेंट है तो अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, और इस तरीके से इस अकाउंट को हम पूरा करते हैं। तो ये अकाउंट, ये क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, पढ़ने जैसा था, समझने जैसा था। अब अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, और अगर डाउट है भी तो एक ऐसा सॉल्व क्वेश्चन खुद होके सॉल्व करके देखो। सॉल्व क्वेश्चन का पेज नंबर बताइए मुझे। ये रहा 78, ये हो गया अपना। तो आप एक काम करो, इस फोर्थ क्वेश्चन को होमवर्क मार्क करो, ये किया नहीं था ना कल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और सैलरी का है। अब ये मार्च 2018 की है, पहले से ही सैलरी प्रीपेड में थी, फिर इस साल पिछले साल का भी पे किया, चालू साल का पे किया, अगले साल का भी पे किया। एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी साल का एंड का है 5,500। अब इसको आपको दिखाना है फाइनल अकाउंट में, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चीज कैसी दिखेगी, और आपके साल के एंड के बैलेंस शीट में ये चीज कैसी दिखेगी। इसको होमवर्क मार्क करो, जमा तो ठीक है, नहीं जमा तो मैं करके दूंगा। अकाउंट बना लेना आप, सैलरी अकाउंट, मैं आपको हिंट देता हूँ, सैलरी अकाउंट बना लेना। साल के एंड में अगर प्रीपेड है तो यहाँ दिखेगा आपका ओपनिंग प्रीपेड, साल के एंड में अगर पेएबल था तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, साल के एंड में प्रीपेड है तो आपको दिखेगा क्लोजिंग प्रीपेड, साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है तो आपको दिखेगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। पेमेंट अगर किया है तो कैश को क्रेडिट, यहाँ पे पेड आएगा, और बाद में आपका बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंडिचर निकलेगा। और ये साल की क्लोजिंग बैलेंस एंड में क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको दिखानी पड़ेगी, जो उन्होंने भी बना के दी है। ट्राई करो। तो कोई भी एक्सपेंडिचर का अकाउंट ऐसा बनता है, इसमें ओपनिंग प्रीपेड होता है डेबिट साइड में, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग प्रीपेड क्लोज होता है क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोज होता है डेबिट साइड में। पेमेंट किया तो कैश को क्रेडिट, इस अकाउंट को डेबिट, और एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर को डेबिट और इस अकाउंट को क्रेडिट। इसको घर पे बैठ के सोचिए तो आएगा। सिंपल एग्जांपल है, प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली, जैसा अपन ने अभी किया, लगभग उसी का भाई है। रेंट में एडजस्टमेंट है, अकाउंट बना लेना। एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करनी है 60%, मतलब बैलेंस शीट में जाएगी तो 40% इनकम में जाएगी।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है तो अकाउंट बना लेना। प्रीपेड इंश्योरेंस है तो अकाउंट बना लेना। वैसे प्रीपेड इंश्योरेंस कुछ नहीं होता है, यहाँ पे इंश्योरेंस का जितना पैसा दिया x माइनस करने का 1000 तो भी होता, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस दिखा दिया तो भी चलता। पर क्योंकि हम इसमें हर चीज अकाउंट बना कर ही कर रहे हैं तो अकाउंट बनाने का। और किसका अकाउंट बनाते हो, किस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ध्यान में रखना सब्सक्रिप्शन पिछले साल का मिला 15,000, मतलब पिछले साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, क्लोजिंग प्रीपेड भी है या क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है। और तो और कुछ दिख रहा है कि डोनेशन जनरल है, इनकम रहेगी। एंट्रेंस फी के बारे में 40% और 60% की एडजस्टमेंट दी है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम है। पिकनिक रिसिप्ट इनकम है। रेंट अकाउंट बना लेना इसका, ये पिछले साल का दिया है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहा होगा तभी तो इस साल दिया ना। 700 रुपया अगर पिछले साल का इस साल दिया है मतलब ओपनिंग रहा होगा आउटस्टैंडिंग पेएबल, तभी तो पे कर रहे हैं। और ये चालू साल का दिया तो ये कैश पेमेंट किया तो रेंट अकाउंट बना के उसमें डेबिट कर देने का, उसका ओपनिंग बैलेंस ले लेने का और क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। फिक्स डिपॉजिट बैलेंस शीट में जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंस है। इंश्योरेंस का अकाउंट बना लेना क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, प्रीपेड है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है। पिकनिक एक्सपेंस एक्सपेंस है। सैलरीज एक्सपेंस है, सैलरी में कोई एडजस्टमेंट हो तो देख लेना। ट्रेवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है। बाय एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का पैसा 18-19 का दिया, भले दिया 7,000 इस साल, पर ये साल है 19-20 और पैसा दिया 18-19 का, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बनाओगे तो आपको पता चलेगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पहले से ही था 7,000, कैश पे किया 7,000, मतलब कोई खर्चा है ही नहीं एडवर्टाइजमेंट का। जो 7,000 इस साल दिया वो पिछले साल का। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंस शीट में दिखे। इस तरीके से ये अकाउंट, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 6 क्वेश्चन भी होमवर्क मार्क करो। पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अकाउंट अगर सही से बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस बराबर लोगे, क्लोजिंग बैलेंस बराबर लोगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। 6 क्वेश्चन होमवर्क मार्क करो। सर मैम की लिंक आ गई। आओ। चलो इतना ही है, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है बैलेंस शीट और पीएनएल का, इसको कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, इतना होमवर्क कीजिए और बहुत फोकस से पढ़िए इस चैप्टर को, जरूरी है। बाय बाय, सी यू टुमारो। बाय सर।